हे गाइस, दिस इज अंजय शेयर। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखे थे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखे थे। आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जिसमें कि आपका पहला क्वेश्चन है कि फाइंड डोमेन। क्या है? फाइंड डोमेन y इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस का साइन एक्स। ठीक है, इस फंक्शन का क्या निकालना है? डोमेन निकालना है। अगर इस फंक्शन को आप देखते हो ना, ये फंक्शन हमारे डोमेन के जो प्रॉपर्टीज है ना, उसका तीसरा प्रॉपर्टी होता है। पहला क्या होता था? अंडर रूट ऑफ एक्स और एफ एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो। दूसरा हमारा होता था कि अगर 1 अपॉन एफ एक्स है, एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 होता था। बाकी सारे आंसर में आते थे। तीसरा हमारा क्या था कि 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एफ एक्स था ना, तो केवल एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 होता था। फॉर फाइंडिंग डोमेन, फॉर फाइंडिंग किसके लिए? डोमेन के लिए। अंडर रूट ऑफ क्या है? मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब थोड़ा सा ये नालायक साहब ने दिक्कत हमें पैदा करेंगे, तो जरा इसको डिफाइन कर लो। ये क्या दिक्कत पैदा करेंगे? जरा आजा भाई। या तो ये पॉजिटिव होगा साइन एक्स, साइन एक्स क्या होगा? या तो ये पॉजिटिव होगा, या तो साइन एक्स क्या होगा? अंदर वाला नेगेटिव होगा, या तो साइन एक्स इक्वल टू 0 होगा। यही तीन सिनेरियो हो सकते हैं ना। या तो ये मॉड के अंदर का फंक्शन या तो पॉजिटिव हो जाए, या तो ये नेगेटिव हो जाए, या तो ये इक्वल टू क्या हो जाए? 0 हो जाए। यही तीन में से कोई एक चीज हो सकता है। ओके ग्रेट। अगर ये पॉजिटिव होता है तो अंदर से सीधा सीधा निकल के आ जाएगा। क्या आएगा? साइन एक्स प्लस का ये साइन एक्स है पॉजिटिव, मतलब 2 साइन एक्स हमारा क्या आएगा? पॉजिटिव। 2 साइन एक्स का वैल्यू हमारा क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। इसका मतलब 2 से जब ये करेंगे, देखो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये हमें कोई दिक्कत नहीं करेगा। अब हमें क्या आना चाहिए? साइन एक्स को पॉजिटिव आना चाहिए। अब साइन एक्स पॉजिटिव होता कहाँ पे है? याद करो वो दिन जब अपन को क्या किए थे, ग्राफ कुछ ऐसे ड्रॉ किए थे ना, हम सिंपल में देख रहे हैं। ठीक है, ड्रॉ किए थे तो ये वाला रीजन में हमारा क्या आया था? साइन एक्स पॉजिटिव आया था। तो जगह पर हम एक्स बोले थे, एक्स लेस देन इक्वल ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू कितना? पाई। हम बोले थे कि जब एक्स के ये बात भी बोले थे, ये तो हम बोले थे सिंपल आंसर है। अब इसमें बोले थे कि हम इसका जो है ना मेन आंसर दोगे तो एक्स बिलोंग्स टू क्या बोलोगे आप? 2n पाई। देखो क्या बोलोगे? 2n पाई से लेकर के 2n प्लस 1 इंटू पाई तक। ये हमारा कहाँ से है? ये सिर्फ एक पोर्शन से है, जब साइन एक्स पॉजिटिव है उसके लिए एक्स का ये वैल्यू। क्लियर है? ओके ग्रेट। अब इसमें देखो अंदर वाला फंक्शन अगर क्या है? नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव। अगर अंदर फंक्शन नेगेटिव है तो एक और माइनस लगाना पड़ेगा अपने तरफ से, तभी जाके ये प्लस होएगा ना। ये माइनस है, एक और माइनस लगाना पड़ेगा तभी जाके पॉजिटिव होगा। क्योंकि मॉड एक हमारा ऐसा मशीन है जो कि हमेशा क्या देता है? पॉजिटिव ही देता है। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या? पॉजिटिव हो गया। ये क्या हो गया? साइन एक्स क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। ये कट के 0, 0 इज ग्रेटर देन 0। कभी कोई खुद का बाप हो सकता है? नहीं हो सकता ना। उसी तरह कोई खुद से नंबर बड़ा नहीं हो सकता। मतलब यहाँ से क्या होगा? नॉट पॉसिबल। क्लियर है ये चीज़ें? यहाँ से क्या होगा? नॉट पॉसिबल। तीसरी चीज़ है हमारा साइन एक्स 0। जब ये अंदर वाला क्या आ जाए? 0 आ जाए प्लस का, देखो साइन एक्स का वैल्यू ही 0 आ जाए, इसका मतलब ये भी 0 आएगा। 0 का मॉड प्लस 0 इज ग्रेटर देन 0, मतलब 0 इज ग्रेटर देन 0। ये भी नॉट पॉसिबल। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल कहाँ से मिला? यहाँ से, जब साइन एक्स पॉजिटिव हो, और वो भी पॉसिबल एक्स बिलोंग्स टू हमारा क्या आ गया? एक्स हमारा बिलोंग्स करेगा। या तो तुम बोल दोगे सर 0 से पाई ले लो, तो ठीक है हम बोलेंगे कोई नहीं बेटा हम ले लेंगे, पर ये हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा। हमारा कौन सा आंसर होगा? सिंपल आंसर होगा। ठीक है ना, ये सिंपल आंसर होगा। थोड़ा सा अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आप कहोगे एक्स बिलोंग्स टू 2n पाई से लेकर के 2n प्लस 1 इंटू पाई तक चलेगा। कहाँ तक? 2n पाई से लेकर के 2n प्लस 1 इंटू पाई तक चलेगा। क्लियर है? गुड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन करवाते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, कह रहा है क्या कि अब डोमेन निकालो, सारा डोमेन ही निकालना है। y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग e टू द बेस कितना? x माइनस 3। इस फंक्शन क्या निकालना है? डोमेन निकालना है। हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्यों करवाया? क्योंकि बाहर देखो एक नालायक साहब ट्रिग्नोमेट्री निकल गए। अच्छा, अगर ये ट्रिग्नोमेट्री निकल रहे हैं, साइन बाहर है, इसका तो ये आर क्लब का मेंबर है रे। किसका? आर क्लब का। जब आर क्लब का कोई मेंबर दिखता है तो हम कहते हैं एक्स की जगह पूछ एक्स की जगह क्या रखा है, पूछते ना। इससे जब पूछे एक्स के जगह, बेटा बता एक्स के जगह क्या रखे हो,
ये बोलता है भैया x की जगह मैं तो रखा log e x माइनस 3। बोले अच्छा, मतलब जो डोमेन तुम्हारा होगा ना वो डोमेन इसके इक्वल होगा, इसके डोमेन के इक्वल। जो ये इसका डोमेन होगा वही तुम्हारा इसका डोमेन होगा। तो जरा आ जाओ इसके डोमेन। इसके डोमेन में हम बोलते थे बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये दोनों वैलिड कंडीशन दिया। ये बोला मैं यार तुम जो बोलोगे मैं मान लूंगा, मतलब ये सारे जितने भी एक्स वैल्यू होंगे रियल नंबर सारे वैलिड होंगे, ठीक है। दूसरा चीज है ये अंदर वाला फंक्शन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अंदर वाला फंक्शन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 3। नंबर लाइन पे दिखाओ 3 पे क्या होगा, ये क्या 3 है, 3 पे ओपन, यहाँ से क्या होगा ये पॉजिटिव। तो ये हमारा क्या होगा 0 से बड़ा सारे नंबर्स हो गए। तो हम 0 से नहीं 3 से बड़ा हमारा सारे नंबर्स आ गए। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी, ठीक है। x बिलोंग्स टू क्या कर सकते हैं 3 टू इन्फिनिटी। तो x बिलोंग्स टू क्या, तो x बिलोंग्स टू क्या गया 3 टू इन्फिनिटी। तो अब इसको लिखो, इरेज करते हैं, देन नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फाइंड डोमेन ऑफ क्या, फाइंड डोमेन ऑफ y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू log x बेस क्या है cos x। इसको क्या करना है, हमें डोमेन फाइंड करना है। हम ट्रिग्नोमेट्री में करा रहे हैं, कहेंगे भैया आप ट्रिग्नोमेट्री में करा के लॉग गुजर रहे हो। आप एक मीम देखे नहीं थे कि छोटी गंगा बोल के नाला में खुदा दिया, लाइक दैट सेम। अब ट्रिग्नोमेट्री बोल के मैं लॉग का करा रहे हो, क्या डोमेन निकलवा रहे हो। जरा आजा निकलवाते हैं। सबसे पहले लॉग का कुछ मत लो, उसके बेसिक प्रॉपर्टी का यूज करो। बेसिक प्रॉपर्टी उसका क्या था कि उसका बेस डिफाइन होना चाहिए और अंदर का फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। इसके बेस के पास क्या है x शुड बी ग्रेटर देन 0। x शुड क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, और x शुड बी नॉट इक्वल टू 1। मतलब आप नंबर लाइन पे लोगे, अगर ये 0 ले रहे हो और 0 पे ओपन होना चाहिए और 1, तो ये 1 पर भी ओपन होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक होगा और यहाँ से यहाँ तक होगा। 1 तुम्हारा इंक्लूड नहीं होगा, अदरवाइज लॉग डिफाइन ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। अच्छा ये तो चलो बाहर भी वाला, ये बेस वाला काम तो आप निपटा दिए। अब अंदर वाला काम निपटा दो जरा। हम बोले cos x को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। अच्छा cos x को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो जरा cos x का ग्राफ खींच लो। कभी अगर बचपन में पढ़े होगे cos x का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ये हमारा होता है -π/2 और ये हमारा होता है π/2। π/2 कहने का मतलब 1.57। यही सब हमने बेसिक मैथ में कराया था। π/2 की वैल्यू 1.57, उसके बाद हमने बोला था π² की वैल्यू 9 पॉइंट समथिंग। ये सारा चीज़ आपको वैल्यू निकाल के रखवाया था ताकि इस दिन के लिए याद करेगा आप, मतलब इस दिन आपको यूज में आए तो डरो मत। अब देखो cos x पॉजिटिव कहाँ, ये वाले रीजन, ये वाले पूरे रीजन में cos x हमारा कहाँ आएगा, हमारा पॉजिटिव आएगा ना। और हमें चाहिए क्या 0 से 1, 1 कहाँ होगा, कुछ इस बीच में होगा, कहीं इसके पास होगा 1। तो 1 पे जो होगा ना ये ओपन होगा, 1 पे हम काउंट ही नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो x देखो हम सबसे पहले 0 से पॉजिटिव लिए, 0 से इधर का सारा ले लो, है ना। ये सारा पोर्शन ये वाला नहीं आएगा फिर हमारा, जब दोनों के इंटरसेक्शन ले रहे होंगे। देखो समझो मेरी बात को, cos x पॉजिटिव चाहिए तो ये तो पूरा रीजन में आया, x का -π से π/2 में, ठीक है, यानी 1.57 में। ग्रेट। हमें चाहिए क्या है x 0 से बड़ा चाहिए और उसमें 1 नहीं चाहिए। तो देखो 0 से बड़ा इधर होता है तो यहाँ से हम लेंगे, और 1 नहीं चाहिए यानी 1 को हमें भगाना पड़ेगा। हम ये कह सकते हैं x बिलोंग्स टू 0 से π/2 एक्सेप्ट 1, यानी हमने 1 को भगा दिया। एक चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ हम ये बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू, ध्यान समझना, x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 1 to π/2। ये दो तरीके से आप इस क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हो। बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। आप पहले इसके बेस को डिफाइन कर लो, क्लियर। इसके क्या करो, बेस को डिफाइन कर लो राजा। उसके बाद इसके अंदर वाले फंक्शन को डिफाइन कर लो। अंदर वाले हमेशा पॉजिटिव होते हैं, बेस भी सोचो कि हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होते हैं, और नॉट इक्वल टू क्या होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है ना। ये चीजें हो गए। अब नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है कि फाइंड डोमेन ऑफ, क्या कह रहा है, फाइंड डोमेन ऑफ किसका, y इक्वल टू 1/√2 sin x -1। इसका क्या निकालना अपने को, डोमेन निकालना है। अच्छा आजा। अच्छा डोमेन इसका निकालना है। हमने डोमेन का प्रॉपर्टी क्या पढ़ा, पहला प्रॉपर्टी हमारे पास क्या था, अगर फंक्शन √f(x) हो तो f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सिर्फ निकाल दो। वहां से जो भी x आएगा वो आप क्या डोमेन होंगे। दूसरा प्रॉपर्टी हमारा था कि अगर 1/f(x) अगर कोई फंक्शन है,
एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। जब एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होता था तो वहाँ से एक्स के जो वैल्यू नहीं आना था उसको हटा के बाकी सारे ले लेते थे। तीसरा हमारा प्रॉपर्टी था कि 1 अपॉन क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स माइनस 1, या एफ एक्स होता था अंडर रूट में 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एफ एक्स, उस केस में सिर्फ एफ एक्स को ग्रेटर देन जीरो करते थे। हमारा देखो एफ एक्स के रूप में क्या दिख रहा है, नहीं कहता हम, अब छोड़ो वो नहीं बोलेंगे, थोड़े क्या इस टाइप से देख लवा, ऐसे ही होता है। अंडर रूट ऑफ एफ एक्स हमारे पास क्या है, 2 sin x माइनस 1, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा अंदर वाला। इसका पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, 2 sin x इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या है, sin x इज ग्रेटर देन 1/2। sin x की वैल्यू क्या होना चाहिए, 1/2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो जरा ग्राफ खींच लो sin x की, sin x की ग्राफ कुछ ऐसा ही जाता है, और 1/2 का ग्राफ कुछ ये होता है, y इक्वल टू 1/2, यही होता है। इससे बड़ा चाहिए, मतलब यहाँ से देखो ये वाला पोर्शन चाहिए। अब ये वाला पोर्शन, एक तो सबसे पहले ये 1/2 होता कहाँ पे, ये देखो x इक्वल टू कहाँ पे, π/6, यानी मतलब 30 डिग्री, sin 30 1/2। अगर यहाँ से देखो sin x का ग्राफ सिमेट्री होता है, अगर इधर से ये 30 चला तो इधर से ये 30 पे ही होगा, यानी ये क्या होगा, पाई माइनस π/6, मतलब 5π/6। तो मतलब π/6 से 5π/6 में हमारी जो है ना sin x 1/2 से क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या होगा, π/6 टू 5π/6, ठीक है। x बिलोंग्स टू क्या होगा, π/6 से लेकर के 5π/6, उस जगह पे हमारा sin x क्या होगा, ग्रेटर देन 1/2 होगा। तो ये समझ आएगा, आप इसको लिखो, फिर क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या, बिल्कुल बेसिक सा है, क्या, डोमेन ऑफ y इक्वल टू log e टू द बेस sin x। इसका डोमेन जरा बताओ, इसका डोमेन बिल्कुल आसान सा है, सिर्फ लॉग को डिफाइन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो हमने लॉग को डिफाइन कैसे करते हैं, हमारा जो बेस होता है e वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये नॉट इक्वल टू 1 भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए, और नॉट इक्वल टू 1 भी होना चाहिए, ये चीज़ें ध्यान रहेगा। उसके बाद अंदर में जो लिखा है ना sin x, ये क्या होना चाहिए, हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। अब sin x देखो हमारा पॉजिटिव कहाँ होता है, जरा इसको ग्राफ खींचो, sin x का ग्राफ देखो ऐसा कुछ होता है, sin x ग्राफ हमारा यहीं पे पॉजिटिव है। हम अभी सिंपल वाला में देख रहे हैं, फिर जनरल भी देंगे। हमारा ये वाला रीजन क्या होता है, sin x हमारा पॉजिटिव होगा, इक्वल टू साइन है, इसलिए हम x बिलोंग्स टू क्या बोलेंगे, ये 0 होता है और ये हमारा पाई होता है, 0 से पाई बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 0 से पाई। हमारा मोस्टली आपका आंसर यही से हो जाएगा, क्योंकि जितने भी वेस्ट बंगाल जेई हो गया, आपके स्टेट जितने भी मध्य प्रदेश सीटेट हो गया, या फिर आप बिट्स ले लो, या फिर कोई भी स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम होता है ना, उसमें सिंपल आंसर से आपका काम चलेगा। पर जेई वाले भैया आएंगे ना, वो कहेंगे आजा आजा तेरे को दिखाता हूँ मैं, वो लेंगे आपसे क्या, जनरल आंसर, भाई बता यार कहाँ कहाँ ये होगा ससुर के पॉजिटिव, उस टाइम आपकी नींद उड़ेगी। देखो ये वाले रीजन में भी साइन एक्स पॉजिटिव, ये वाले रीजन में भी साइन एक्स पॉजिटिव, ये वाले में भी पॉजिटिव, ये वाले में भी पॉजिटिव। अब ध्यान समझना, हमने पिछले वीडियो में बताया था साइन एक्स में पॉजिटिव होता है 0 से लेकर के पाई, फिर अगला 2 पाई से लेकर के क्या 3 पाई, अगला क्या है 4 पाई से लेकर के 5 पाई तक, मतलब इवन मल्टीपल पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई से लेकर के ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो हम x बिलोंग्स टू इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिख दो, x इज लेस देन 2n प्लस 1 इंटू ऑफ पाई एंड ग्रेटर देन 2n पाई। तो n के बगैर 0 को इवन मल्टीपल ऑफ पाई, सो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ जाएगा। n की वैल्यू चेंज करते तो आपके सारे जितने भी फ्रेम बना ना, सारे सारे आपके आंसर में आते चलेंगे, ठीक है। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू 2n पाई, 2n प्लस 1 इंटू ऑफ पाई, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर दोगे सिंपल, जो भी स्टेट इंजीनियरिंग आता है जैसे वेस्ट बंगाल जेई, बिट सेट, इस सब में ये काम आएगा। पर जेई वाले जो है ना वो यहाँ से काम चलाएंगे आपको, ठीक है ना। अगला और इस टॉपिक का लास्ट, तब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 7th पॉइंट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लास्ट क्वेश्चन आपका होता है कि डोमेन ऑफ क्या है, डोमेन ऑफ y इक्वल टू साइन ऑफ क्या, साइन, बस बदल दिया हमने, कुछ नहीं करा है, बड़ा सस्ता में निकाल दिया, ठीक है। डोमेन ऑफ लॉग साइन ऑफ e टू द बेस x है। अब देखो ये ससुरी के देखो, ये हमारा साइन x दिखा, साइन x जैसे ही दिखता है हमारा जो होता है ना हमारा
हाथ के वो खड़े हो जाते हैं, हमारे दिमाग खड़े हो जाते हैं कि ये जब होता है ना हमारा साइन एक्स दिखते हैं, ये किसका मेंबर, आर्ट क्लब का मेंबर। जब भी कोई आर्ट क्लब का मेंबर होता है ना, उसको हम एक स्पेशल डिस्काउंट देते हैं। क्या देते हैं? एक स्पेशल डिस्काउंट। वो डिस्काउंट क्या होता है? एक्स के जगह देखो क्या है, जरा जरा पूछो, एक्स के जगह पर क्या है बेटा? एक्स के जगह पे अगर देखो ना क्या है, log e टू द बेस एक्स। ओहो, मतलब जो हमारी डोमेन देगा ना इस बार, वो डोमेन कौन देगा? हमारा जो डोमेन देगा वो देगा हमारा कौन? log e टू द बेस एक्स, वही देगा डोमेन। और कौन देगा भाई? जो एक्स के जगह जो रहेगा वो देगा डोमेन। अगर मान लो तुम्हें हमें कोई चीज़ दे करके गए कि भाई तू ये संभाल के रखना, अगर तुमने उसको खो दिया या कहीं पे खर्च कर दिया तो बात समझ रहे हो ना, तुम्हें भरना पड़ेगा। सेम वही है, एक्स के जगह हमने इसको बैठाया, ये नालायक राजा बनने चल दिया, भूख तो कुछ हुआ तेरे साथ तो। अब ये इसका डोमेन क्या होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, बेस को कहेंगे हम भाई तू 0 से बड़ा हो जा, ये तो है ही है। ई का वैल्यू, अच्छा कई बच्चे ये नहीं समझ रहे आप ई को कैसे लिख दे रहे हो यार, ये तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा ई है क्या। हम बोलेंगे बेटा बेटा ई का वैल्यू 2.7 होता है, इसको रट लो। क्या करो? रट लो। देखो रटने के लिए मैं जान जान के बोल रहा हूँ ताकि आपको कुछ वैल्यूज ऐसे है ना, जेई में आपको इतना ज़्यादा टाइम बचाएगा ना, आप बिलीव नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए जेई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लिए जेई जितना ज़रूरी है उतना लिए मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि ये चीज़ दिमाग में रखो, क्योंकि उस टाइम पे जो है ना आपको हम याद कर ले नहीं होता यार, हम इंसान ही हैं, इंसानी फितरत होता है बोलना, ना बोले तो फिर दूसरी कहाँ से आएगी, बोलना पड़ता है पहले को। ठीक है, मैं क्या करूँ? रट लो इसको, ठीक है ना। अब देखो ई को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। ई अगर आपका पॉजिटिव हुआ तो बेस को वहीं पे ई नॉट इक्वल टू 1 भी होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? ई नॉट इक्वल टू 1 को होना पड़ता है। ये बेस का काम ये कहता है हम ना ही 1 के इक्वल है ना ही हम नेगेटिव, हम पॉजिटिव हैं, हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं, हमारे तरफ से ठीक क्लियर है। अब ये अंदर वाला एक्स ये कहेगा आप पॉजिटिव ले लो चलेगा, तो नंबर लाइन ड्रॉ के 0